या तो अन्ना जी आप आए थे। अब आप भी रानीगढ़ से देख रहे होगे कि जिस दिन क्या रामलीला मैदान क्या था और आज ये बीजेपी। अब ये कौरव सेना पांडवों को और कौरव सेना का दोनों का युद्ध हो गया। अब आपकी तो कौरव सेना हार चुकी है और अब दधी चाड़ने वाला है स्टेज के ऊपर नरेंद्र मोदी। वो चाणक्य भी आ लिए और उनको उपाधि दे रखी है ना, अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू और हमारे राजस्थान से वसुंधरा मैडम और महाराष्ट्र फडणवीस और सब सब टोटल आ गए हैं। अब इन योद्धाओं का मुकाबला कौन करे। युद्ध के मैदान के अंदर लड़ाई लड़ी, जम के लड़ी, नरेंद्र मोदी ने अकेले ने लड़ी है। तो श्रेय भी अकेले को ही जाना चाहिए। अब ये रेखा मैडम बनी है तो ये भी श्रेय उन्हीं को दे रही है। और बोलते हैं ना, कितने मुख्यमंत्री का नाम चेहरा लेकर के आओ। चेहरा तो 15 चेहरे तो पहले से चल रहे थे दिल्ली के अंदर, एक से एक है। दिल्ली को सुधारने के लिए एक से एक बैठे हैं। लेकिन अन्ना हजारे जी, ये बहरूपिया है ना, ये बहरूपिया क्या कर गया दिल्ली के अंदर, आपको भी नहीं पता होगा। ये सच नहीं बताएंगे कि इन्होंने क्या 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 किया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली को तो इन्होंने नरक बना दिया, नरक। अब 27 साल से बोला कब्जा नहीं कर पाई थी, तो कब्जे उब्जे तो होते रहेंगे, लेकिन अब दिल्ली का सुधार भी होना है, जमुना जी का भी होना है, रोडों का भी होना है। और ये फ्री रेवड़ी बांट बांट करके दिल्ली को बर्बाद कर दिया ये केजरीवाल ने। ये मोहल्ला क्लिनिक खोल करके मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो ये रिकॉर्ड है इनका। ये एजुकेशन के नाम से क्या कर दिया ये मैसेज ओबामा को लिख करके एक स्कूल को डेंट पेंट कर करके बोलते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन स्कूल बना दिए। ये लिपापोती करा है इन्होंने, जैसे हमारे फौज में किया जाता है। जब बड़ा अधिकारी आता है ना तो दिखाने के लिए लिपापोती किया जाता है, उसको चमकाने के लिए। गैर चूना लगाया केजरीवाल ने, दब के लगाया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली को चर्ची ड्रगी रेपिस्ट दिल्ली बना दी, सरेआम बना दी इसने, समाज को खत्म कर दिया दे इसने, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। क्या लुटियन जोन होती थी, क्या होता था उसके अंदर। आज लुटियन जोन जब देखते हैं तो वो इंडिया गेट के ऊपर खड़ा होकर के इंडिया गेट नहीं दे सकते। पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं तो पार्लियामेंट दिखाई नहीं देती, पार्लियामेंट चले जाओ तो इंडिया गेट दिखाई नहीं देता है। ये प्रदूषण। फिर बोलते हैं कि हरियाणा ने बर्बाद कर दिया, पराली जला दी, धुआं दे दिया, धुआं। ये मक्खियाँ भेड़ भिड़ाती हैं यहाँ दिल्ली के अंदर। ये मक्खियाँ आ गई थी छत्ते, इनको धुएं से एलर्जी हो गई थी। इनको बस यही है, एलर्जी करना है इन्होंने। नरेंद्र मोदी से एलर्जी कर लिया। नरेंद्र मोदी कुछ बनाएगा तो बोले हम शीश महल बनाएंगे बराबर का, चल देते हैं बोतलों में पानी भर भर कर शीश हो दिया। ड्रामेबाज, नौटंकीबाज, बहरूपी है, बहरूपी है ही। ऐसे राजनीति नहीं चलती है। अन्ना जी इनको समझाओ, एक बार दोबारा समझाओ। अभी नरेंद्र मोदी आ गया है, देखो हाथ जोड़ते हुए घूम रहे, ये ऐंठ में चलते हैं। बोला मफलर, अरे चप्पलर, बोला आम आदमी मुंह में। और फिर इनके कारनामे, वो मालीवाल को मालूम है कारनामे इनके, मालीवाल को मालूम है। महिला आयोग की अध्यक्ष को इन्होंने नहीं छोड़ा तो ये किसको छोड़ेंगे, समाज को छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ सकते। ये जल्लाद है, जल्लाद, जल्लाद पैदा होकर के आए। हम इतनी कड़वी भाषाएं क्यों बोलते हैं? हम सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, इतनी कड़वी, और वो भी सेना के होकर के क्यों बोलते हैं? इनके कारनामे जानते हैं, भुक्तभोगी हैं, इनकी फाइलें हैं, इनके कारनामे हमारे पास कैप्चर है। अब आपको तो भीष्म पितामह बना करके रानीगढ़ में बैठा दिया और बोले आंखें बंद कर लो, दुशासन आ गया है, आंखें बंद कर लो। ये दुशासन आते ही तो भीष्म पितामह भी बोला ना। ऐसी इंसल्ट तो कभी हिस्ट्री के अंदर हुई नहीं। जो बोलते हैं ना मैं योद्धा, वो भी थे, वो महान योद्धा। बोलते हैं ना जो जीवन उनकी मुट्ठी के अंदर, हाथ के अंदर।
जीवन और मृत्यु उनके हाथ में, वो भी इन दुशासनों से हार गए थे। तो ये आता है, एक टाइम आता है जनता उधर ही हो लेती है जहाँ सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। अब ये सब्ज बाग इनके समझ गए, उल्टे सब्ज बाग दिखाए इन्होंने। ऐसे ऐसे ये सब्ज बाग दिखाए कि उस युद्ध के मैदान में खड़ा होने में भी शर्म आती है। वो ऐसी व्यूहरचना की थी वो। अब उसके अंदर फंस गया अभिमन्यु, तो क्या है, इसके अंदर पूरी दिल्ली फंस गई। उसमें तो एक अकेला अभिमन्यु तोड़ के तो अंदर घुस गया, निकलने का उसको अभी वो विद्या वो ज्ञान नहीं था। लेकिन इनको तोड़ना भी आता है। ये पांडव सेना है, ये नहीं जीतने देगी। अब हिंदुस्तान के अंदर किसी का ये ख्वाब छोड़ दो 1947 तक कि हम कोई प्रधानमंत्री बन जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर। वो ममता दीदी वो कुंभ कोई गाड़ी काटने लग गई है, अखिलेश उसकी सपोर्ट करने लग गया है। ये सरेआम बांग्लादेश पाकिस्तान की बातें करने लग गए, चाइना की बातें करने लग गए। इनको राज कौन दे देगा? आज कोई सोच के देखे कि ये भाषाएं क्या बोल रही हैं। उसका पैमाना नाप रहे हैं, त्रिवेणी का पैमाना, गंगा जमुना सरस्वती का ये पैमाना नापने वाले आ गए। इन्होंने अपने अपने पाप धोए। जब ये धोते हैं तो नहाते हैं, जब तो कुछ नहीं बोलते हैं। कि वो योगी भी बोल रहा था, बोला नहा के गए, जब तो इन्होंने कुछ नहीं बोला है कि गंदा है रे पानी में, ये है, ये भाई नहाने के लायक नहीं है, बैक्टीरिया पैदा हो गए। अब इनके बैक्टीरिया पेट में पैदा हो गए, अब इनके पेचिस लग गए। आज ये दिल्ली को देख करके ये पूरा इंडिया 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 से नाम ही बदनाम। हम तो नाम भी नहीं लेना चाहता। इंडी बनाया कि इंडिया बनाया। लेकिन ये जब धुन बजती है ना, तब भी हम सोचते हैं कि ये सच्चों के ऊपर बज रही है कि बेईमानों भ्रष्टाचारियों के, देशद्रोही गद्दारों के ऊपर ये धुन बज रही है। ये तो बजती है, कोई भी आएगा बजती है। लेकिन इस धुन का बहुत जबरदस्त धुन होती है ये। इन बेईमानों को ये धुन क्या क्या, इनको इन बेईमानों भ्रष्टाचारियों को इनको क्या ये धुन की अहमियत मालूम है। लेकिन ये इन धुनों के पास इसमें ये भी इसका आनंद लेते हैं। आनंद सबका अधिकार है लेने का, लेकिन देश को बचाने का कोई बीड़ा उठाता है ना, उसमें मजा आता है जब ये बजती है। तुम्हारे जैसे नहीं नहीं। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह मुझे शपथ ग्रहण समारोह को आरंभ करने का अनुमति प्रदान करें। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूँ। अब एलजी भी आ जाएगा, दिल्ली पुलिस भी आ जाएगी, सेंटर भी। अब तगड़ा काम होगा, अब जमेगा, अब जमेगा मैदान, युद्ध का मैदान अब जमेगा। नहीं तो आज उसको बनाओ, आज उसको बनाओ, और बोला ये आज मर लिया, बोला दूसरे को लाओ, बोला ये मर लिया इसको लाओ, बोला ना बैठ, गद्दी तो मेरी है, इस पे कोई नहीं बैठेगा, बगल की चेयर खाली कर दो। राम वनवास गए तो भरत बनते हैं, ये हनुमान बनते हैं, ये अन्ना जी ये क्या क्या बन गए। अब इनको तो IIT बाबा वो बैठ गया ना भैकुंभ में, तो ये भी, इसको भी बैठ जाना चाहिए केजरीवाल को। ये बहुत बड़ा लिखा बताता है अपने को। ये दिल्ली के अंदर तो ऐसा चैलेंज दिया था कि बोला मैं बादशाह, ये 2 जगह जमीन नहीं मिली थी बादशाहों को दिल्ली में। पता है ना, बहादुर शाह जफर का पता है होगा ना। उनमें महान भी कहला गए, उनमें 2 जगह जमीन भी नहीं मिली, उनमें क्रिमिनल भी कहला गए। क्या क्या हुआ है हिस्ट्री के अंदर जानते नहीं इन IITianों को। ये पढ़े हैं तो वो जानने वाला तो पूरे विश्व को जगा रहा है। बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी दिमाग कर ये सब उसमें लगाया खपाया जाता है, और वो शोध करके इस मानव कल्याण के लिए आया है। वो वैसे ऐसे नहीं आया है, कोई अजूबा ही आता है। लेकिन वो ठोकरे कुछ उनकी कहानियाँ बना दी गई, वो तो है जो जीवन होता है वो तो होता है। तुम्हारा भी जीवन बहुत उठाया था कि बोला इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये रुड़की शहर, खड़गपुर शहर, बॉम्बे,
बोलते हैं ना RDR मद्रास सर, कौन सी IIT पढ़े थे, किस कहाँ की IIT पढ़े थे, वो क्लास लेकर के कहीं वो लाइन जोड़ने का, ये तो लाइन मैन काम करते हैं जो काम करते थे, कौन सा पढ़ा लिखा था IIT। अब भाई ये राज ऐसे ऐसे दे दिया कि बोला मैं राज ही नहीं दूंगा। अब वो मान साहब है, वो तू तक तूतियाँ बुला देंगे पंजाब की तरफ, देखे ना तो वो भी समझ गए अब अगर अभी यहाँ तेरी तरफ मुंह होगा उधर, ये उधर का राज तो सोना गद्दी, प्रधानमंत्री की गद्दी लेने आया था ना जी, ये कोई मुख्यमंत्री बनने थोड़ी आया था। लेकिन बहुत फास्ट उछल कूद कर करके ये हथियाना चाहता था, लेकिन अब दुनिया पहले समझ गई दुनिया, नहीं तो ये दुनिया ही हिंदुस्तान है, ये दुनिया हिंदुस्तान है ना, ये समझ जाता है ना तो पूरे वर्ल्ड को समझा देता है। इनको ये नहीं पता है कि पढ़े लिखे की कलम क्या होती है, कर्म क्या होते हैं, धर्म क्या होते हैं। तुम्हारे कोई कर्म धर्म नहीं है पढ़े लिखे के, तुम तो गर्त में हो यार, कीचड़ में पड़े हुए हो, तो बेईमान हो, भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही हो, गद्दार हो, और तुमने संस्थाओं को सबको बर्बाद कर दिया है। जो खुद कहीं से भगोड़ा हो जाए, सिलेंडर हो जाए, उसको मैं राष्ट्र प्रेमी में नहीं मानता, देश प्रेमी नहीं मानता। वो लड़ करके वहीं पर ग्राउंड के अंदर तब हिंदुस्तान के सामने आई। बाकी अब मदर टेरेसा क्या करी, वो तो गई। अन्ना हजारे जी अपना भजन कर रहे हैं और उसको बर्बाद कर दिया। अन्ना हजारे को नहीं, क्या शान थी, क्या अब भी है, लेकिन वो बात नहीं रही। तुमने क्या कर दिया अन्ना के साथ में। वो सिद्ध पुरुष है, महान पुरुष है, इनको बोलते हैं सिद्ध पुरुष, महान पुरुष। उनके दर्शन ही दुर्लभ है, उनके जीवन की। अब तुम्हारा जीवन नालियों में गिरा हुआ है, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे दर्शन भवा देते हैं, हम नालियों में भवा देते हैं, कीड़े कुल बुलाते हैं उनमें, वो कीड़े कुल बुलाते हैं ना, वो आ गया, वो नतीजा आ गया दिल्ली का। और अभी हिंदुस्तान के सामने अभी तो 29 में तो तुम ये समझो कि खड़े ही मत हो। क्यों? तुम्हारे के अंदर पावर ही नहीं, लड़ने की पावर नहीं, कोई तुम्हारे पास नारे नहीं, कोई देश को आगे बढ़ाने की योजना नहीं तुम्हारे पास। तो ये फ्री रेवड़ी बांट करके अब सेंटर को भी कर दिया, तो ये बहुत भारी पड़ेगा। अभी घोषणा की है ना, बीजेपी ने भी की है, लेकिन ये पांडव सेना है, साथ है ना, पब्लिक साथ है ना, तो केवल ये कि ये गंगा को ही सुधार लेंगे ना, गंगा मैया को, उसमें किसी का नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की गंगा है, वो सबके लिए है, वो दिल्ली का जीवन है। और बाकी पब्लिक को क्या चाहिए? शुद्ध पानी चाहिए, सीवर लाइन चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, ये मेन चीज़ है। स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो उसके अंदर तुमने तो जो बनाया था वो तो मिला नहीं भाई, तुम्हारी तो गड्ढे में गई वो शिक्षा। तुम्हारी शिक्षाओं के ऊपर तो कुत्ते मुतेंगे, कुत्ते टांग उठा के कुत्ता मुतता है ना, ऐसे तुम्हारी शिक्षाओं पे कुत्ता मुतेगा। जो तुमने शिक्षा लेके आए हैं ना, दिल्ली के अंदर ये शिक्षा बनाई है। आ रहा हूँ, ये शिक्षा बताऊंगा, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे कारनामे बताऊंगा मैं, तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारे मोहल्ले क्लिनिक और तुम्हारी फ्री की रेवड़ी और ये ड्रग, ये नशा, ये दिल्ली को क्या बनाया है ना, वो हमारे को पता है। तुम्हारी फाइलें कैप्चर कर रखी हैं हमने, लेकिन अब विनती इनसे करते हैं कि भाई ये इन फाइलों को ले ले नरेंद्र मोदी। बाकी तो तुम बनते रहोगे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और जनता का भी और देश का भी भविष्य उज्जवल है। अब ये तो शपथ हो रही है, तो हम इनके ऊपर पहले शोध कर लेते हैं कि अब दिल्ली का सुधार होगा। प्रवेश वर्मा डिप्टी चीफ, एक मंगतराम शर्मा होता था JNK का डिप्टी चीफ। वो एक दलाल था, नोट बांटते हुए घूमता था,
इंडिया गठबंधन के नोट ही बांटने का काम ड्यूटी दे रखी थी और कोई काम नहीं था उनको। हिमाचल में इलेक्शन हो तो पंजाब से नोट भरे, JNK से चले और पैरामिलिट्री को सेना को लेके चलते वो नोट बांटने के लिए। तो इन्होंने तो नोट बांट बांट के फ्री रेवड़ी, तो ये अब ये फ्री रेवड़ी तो सरेआम कर दी। पहले ये गड्डियां की गड्डियां, बैग के बैग, बोरियां भर भर करके सप्लाई करते थे। शराब पियो, हुड़दंग करो और मारो काटो। और वो ममता बनर्जी आएगी, अब एक इलेक्शन आएगा पंचायत समिति का और प्रधानी का और MLA का और MP का, वो इतना तो वो वैसे ही मरवा देती है। वो कुंभ के बारे में बोलती है कि ये मृत्यु का उपाधि दी है कुंभ को। देखो जाते जाते दीदी तेरा मान सम्मान बहुत है, जाते जाते अपनी बेइज्जती मत करवा, मत खेलो ये विदेशी वोटरों के हाथों में खेल रहे हो। विदेशी वोटर बोलते हैं हम बांग्लादेश पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी समझ रहा है लेकिन तुम नहीं समझ रहे। ये मोदी और RSS समझ गया है। हमारे टाइम में लुधियाना, जलंधर में, अम्बाड़ा में, इनमें कोई 15-20 पार्क में इकट्ठे होते थे RSS की। वो नेकरों का मजाक उड़ाया था ना, अभी पेंट कर दिया लोग। ये लाठी डंडेर वो उग्रवाद था तब भी ये देशभक्त है ये RSS, आपको पता नहीं है। तो इनका मान सम्मान सेना भी करती थी, राज भी करती, पब्लिक भी करती थी, लेकिन वो कम हो गए थे धीरे धीरे। इनको तुमने बर्बाद करने की बहुत कोशिशें की। कहानियां हैं नेहरू से लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के गांधी से, सबका RSS के बारे में पता है। वीर सावरकर के बारे में भी क्या क्या थे इनके बारे में मालूम है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का भी मालूम है, सुभाष चंद्र बोस का भी पता है, राजगुरु सुखदेव का भी पता है, खुदीराम बोस का भी पता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस का भी पता है। किसका पता नहीं है हिंदुस्तान में किसको? ये बच्चों को तुम तो इनको उग्रवादी घोषित करके मतलब क्या साबित करना चाहते थे? देश के 4 टुकड़े करके 4 प्रधानमंत्री, अब 12 पद 10 पद प्रधानमंत्री तो आज बढ़ना चाहते हैं हिंदुस्तान में। 10-12 तो लाइन में है, लाइन में। और बीजेपी में कोई लाइन नहीं है, नो कोई लाइन नहीं है। अब 2029 के बाद में तो अब एक बार हिंदुस्तान को और मौका दिया जाए, पब्लिक बोल दिया जाए कि अब इलेक्शन ही नहीं होने चाहिए। एक छत्र राज जैसे चाइना में और रशिया के अंदर और उधर किंग जोंग, ऐसे करना चाहिए हिंदुस्तान में तुम्हारे साथ में। तुम बची इतने के करवा दोगे, पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक तो साथ देगी ना देशभक्ति में और देश की उन्नति के अंदर। जो साथ देना फिर उसका किंग जोंग नहीं होता है, उसका जिनपिंग नहीं होता है, उसका व्लादिमीर पुतिन नहीं होता है। ये नरेंद्र मोदी है ना, ये दिन रात ये दधीच है, दधीच। इनकी तो हड्डियां भी काम में लेना चाहिए। हिंदुस्तान इनको छोड़ना नहीं चाहिए, बोला लास्ट तक मरे तब तक राज कर। तो लठ गाड़ दिया है। ये घमंड था ना, वो घमंड दुर्योधन वाला घमंड, वो तोड़ दिया है। तो ये कौरव सेना अब बिखर चुकी है। अब इनका कुछ नहीं, माई बाप ही हो इनका, कोई नहीं है। चलो अब शपथ देख लेते हैं, शपथ स्टार्ट हो रही हैं। रविंद्र इंद्राज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, सिरसा ने भी शपथ ले ली। और ये दिल्ली की फाइल हम दे देते हैं, दिखाएं इनकी शपथ सही है कि गलत है। ये गलत होंगे तो इनको भी गलत बोला जाएगा। पब्लिक किसी को नहीं छोड़ती है, जब वो पब्लिक तो लास्ट में बोलती है कुर्सी खाली करो जनता आती है। जेपी का नारा है, तो तुम कोई ऐसा नारा गढ़ो अगर जनता विश्वास करे। लेकिन एक बार विश्वास करके जनता फिर दोबारा उसको मौका नहीं देती है। ये हमारी संस्कृतियों में है। एक बार दे देती है, 2 बार देती है, तीसरी बार फिर गिरा देती है।
अब नरेंद्र मोदी को तीसरी दफा दे दी, अब चौथी दफा देगा, ये 6 दफा देगा, छक्का मारेगा ही। मैं तो फर्स्ट से बोल रहा हूँ कि ये 4 चौका तो लगाएगा, 100% चौका तो क्लियर है। और चौका मारने के बाद में ये पंजाबी मारेगा, पंजा मार के छक्का मारेगा। छक्का मारने के बाद में आदि योगी नाथ आ रहा है, वो तो लाइन में है। अब उनको काटने के लिए कोई प्लान आप तुम तैयार करो। अबे कपिल मिश्रा था, ये इन्हीं में तो था। शशि भूषण है, प्रशांत भूषण है, किरण बेदी तक आ गई थी, डंडा बेदी जिसका नाम था दिल्ली को, जो क्या कमांड उनकी कमांड में रहे हम। कुमार विश्वास था। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, फिल्म इंडस्ट्री आ गई, पढ़े लिखे आ गए, हॉलीवुड बॉलीवुड का क्या आ गए थे अन्ना हजारे के साथ में। अरे कि बहरूपिया ने आकर के पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बना करके नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे दौड़ लिया, बोला नरेंद्र मोदी जाए उससे ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा, नरेंद्र मोदी से मैं ज़्यादा पढ़ा। ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो अनपढ़ है। अनपढ़ों से टकराओगे ना धरती चाटोगे, सांप सूंघ जाएगा तुम्हारे को। सूंघ गया ना, सांप सूंघ गया ना, अनपढ़ बोल बोल करके सांप सूंघ गया ना। वो माँ बापों पे जाते हो ना जो राजनीति में कोई है ही नहीं। अगर इनके राजनीति में होते हैं तो परिवार पे चले जाओ, जैसे गांधी खानदान पे जाते हैं, मुलायम सिंह के खानदान पे जाते, जाएगी जनता, जाएगी। लालू के भी जाते हैं, जाएगी जनता, सब पे जाएगी। ठाकरे जैसे वो देख लो क्या क्या हुआ है। वो अब उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि मैं बोलता हूँ कि दोबारा विलय कर लो। ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित बाला साहब ठाकरे की इज्जत को भी इन्होंने मिट्टी में मिला दिया इस गठबंधन के चक्कर में। प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं पंकज सिंह अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ। पूर्वांचली ठाकुर पंकज कुमार सिंह, ये पूर्वांचली कर करके क्या क्या रे झोंकी झोपड़ियों में क्या क्या बोला वोट खरीद लिए, ये कर लिए। यार तुम्हारे जैसे तो बादशाह कोई थे ही नहीं, तुमने तो पूरे हिंदुस्तान को खरीदने की चक्कर में चल दिए दे। तो तुम इनसे कैसे बोले ये हार गए, फिर हारने के बाद में ये ब्लेम लगा रहे हो, झूठा ब्लेम, झूठी मन कड़त कहानियां बना रहे हैं ये। मतलब एक सूखी खबर है, दुखी खबर भी है कि मां का देहांत अभी परसों ही हुआ है और आज वो पंजाब से भी उखाड़ देंगे। अब कांग्रेस उखाड़ेगी, वहाँ कांग्रेस उखाड़ेगी पंजाब से इनको। वो मौका दे दिया था कांग्रेस ने इनको, तो कांग्रेस के हम फैन भी रहे हैं, आयरन लेडी के फैन हैं। आयरन लेडी के बाद में फिर बेचारे, फिर बेचारे आ गए सब। राजीव समझा था लेकिन वो मौका, वो दुर्भाग्य। हम बोलते हैं वो कंप्यूटर लेके आए थे ना, तब हमने देखा था उनका। पढ़े लिखे तो उनको मानते हैं जो देश के लिए कोई आगे बढ़ाने के लिए। आज देख लो कि क्या हिंदुस्तान में कर दिया। देन है उनकी, राजीव की देन है ये, बाकी सब गड्ढे में है। आयरन लेडी के बाद में राजीव कुछ टाइम के लिए आए थे, पायलट ही तो थे, इनको थोड़ी जानते थे, राजनीति को थोड़ी जानते थे।
चीजें बड़ी साफ दिखाई दे रही है आपको जी। पहला अब मिलकर यार धुनें जब बजती है ना, ये राष्ट्रीय धुनें हैं, ये जब तिरंगा झंडा चढ़ता है ना, प्रधानमंत्री आगे लेकर आते हुए रेखा गुप्ता को कि लोगों को अब अभिवादन वो भी स्वीकार उस करें। मंच पर, जिस मंच पर उनके सभी घटक दल मौजूद हैं। और अब हम ना तो कांग्रेस के हैं, ना बीजेपी के, ना तृणमूल के हैं, ना जरूरी है आने वाले समय में कि टीडीपी के हैं, ना डबल इंजन की सरकार होना। मतलब अब क्या ये बहुत बड़ा ममता बनर्जी के हैं, ना मुलायम सिंह के हैं, ना ऐसा लालू के हैं। हमारे से कोई पार्टियों से मतलब नहीं, लेकिन इनके कारनामे खुल के हम जानते हैं कि ये देश के लायक कौन है। होना भी चाहिए। जिस तरह का हमारा रिवर फ्रंट है, सब तो मुख्यमंत्रियों को हम जानते हैं कि को क्यों भाई ड्यूटियां करते हैं इनके साथ में, यार इनके कारनामे भी जानते हैं। फिर इनके लाल और वो आगे आकर के अब आ रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा और यहाँ पर ये पुत्र भी आ रहे हैं, पुत्रियां भी आ रही हैं, तो सबके कारनामे भी मालूम है। उन्होंने अभी शपथ ली है उनको। मैं बोलता हूँ इनके हाथ में बागडोर दे दी तो ये क्या करेंगे, ये देश के साथ क्या करेंगे, आप सोच नहीं सकते। शुभकामना देते हुए और ये एनडीए इनके कारनामे अगर हम बताएं तो हम पागल घोषित हो जाएंगे, नदियां साफ करने में दशकों लग और ये सामने नहीं आएंगे कि भाई ये सेना के जवान क्या बोल रहे हैं। 70-80 के दशक में 50 साल लगभग लगे। हम वो बोलते हैं तो इशारा करते हैं, हम किसी के अंदरूनी जो में अंदरूनी परिवार में जाना भी नहीं चाहिए। बढ़ानी नहीं चाहिए उनको समझ। हाँ, इन्होंने सुख वो क्या है गृह मंत्री सबसे बात करते और दुख दिया है देश को, हैं। अब रक्षा मंत्री यहाँ वो इनकी हम धज्जियां उड़ा देते हैं और उसके ऊपर हम उड़ाते हैं, और उड़ाएंगे तो बहुत अभी टाइम है। एनडीए के सभी घटक दलों हम आ रहे हैं, इनकी 4 फाइलें लेके आ रहे हैं हिंदुस्तान के सामने। एक्सपीरियंस जो है, अगर ये ले लें तो ये सारे तो पत्रकार ये नोएडा के बिल में घुस जाएंगे। ये घुस जाते हैं, मैं जाता हूँ तो ये बिल में घुस जाते हैं। इनको फाइल दिखाता हूँ ना, तो ये फाइल आगे बढ़ा करके देश को बताना नहीं चाहते। केंद्र के नेतृत्व से चलेगी। क्योंकि हिम्मत है ही नहीं, सरकारें भी केंद्र के लगभग ये चौथा स्तंभ है ही नहीं हिंदुस्तान का। तभी इनको हम गालियाँ भी बक देते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, ये पानी भी नहीं पूछते हैं, गेट के अंदर जाते हैं ना इनके। नहीं भावनाएं बढ़ और ये आकर के अब देखना क्या क्या ये हमारी तरह से बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताएंगे ये, और हम ठोकते हैं सीधा। हमारे पास किंतु परंतु नहीं होता है। जब इनको पकड़ते हैं ना तो सीधा डायरेक्ट ठोक देते हैं, और जब तक हिंदुस्तान डायरेक्ट नहीं ठोकेगा तब तक हिंदुस्तान का कुछ नहीं होगा। नहीं तो बांग्लादेश फिर चिकन काटने की बात वही कन्हैया करता है, वही इंडिया गठबंधन करता है, वही वो किया है, और वही फिर ढाका यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर करता है, वही ढाका का वो तो वो हो गया, क्लियर है। वही पाकिस्तान करता है, वही चाइना करता है। तुम जब तक नहीं ठोकोगे तब तक तुम्हारे को, अभी तो मैं बोलता हूँ ना, ट्रंप ने फ्री हैंड दे दिया और वो हथकड़ियाँ तो दिखा देते हैं। अगर ये बांध करके भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, तो भाई जो अवैध करेगा उसके तो लगेगी लगेगी। ये हिंदुस्तान नहीं है। अगर जो अवैध वाला है वो तो ऐश करो, और जो निर्दोष है उस वो महलों में बैठो, और बाकी के यमुना पे जाके बात करना, यमुना कहानी उल्टी गंगा पे बहाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर क्या कर रहा है, हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? चोर गद्दारों को तो महलों में सुलाते हैं, 50 साल भ्रष्टाचारियों को, उग्रवादियों को, ये तो देश के गद्दारों को तो ये राष्ट्रपति भवन में बुलाते हैं, ये संसद में बुला करके ये उनको ताज पहनाते हैं, ये उनको रिवॉर्ड घोषित करते हैं। आप लोग उसको मॉनिटर करिए, जनता मॉनिटर करे। कौन सा भूषण, पद्म भूषण और पूर्ण सा क्या सम्मान दे दें, कौन सा पुरस्कार दे दें, इनका कोई नहीं पता इन जल्लादों का। ये ऐसे हिंदुस्तान के जल्लाद है, वो अंग्रेज गोरे तो गए और ये काले छोड़ गए, बताइए पूरी जानकारी आपकी खबर। ये काले छोड़ गए, और ये बचपन से सुनते आए, अब चरम सीमा पे चले गए। तो चरम सीमा पे जाने के लिए हमने ये 4 फाइलें इनसे लड़ करके अपने बलिदान दे करके तब बनाया हमने। तब इसकी धीरे धीरे पोल खुलेगी, इनकी सबकी खोलेंगे। इसमें जी तो नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी हो, जी कांग्रेस हो, फिर वो बोलते तृणमूल हो, फिर लालू की भी आ गई, फिर मुलायम सिंह की भी आ गई, बाल ठाकरे की भी आ गई, फिर फारूक अब्दुल्ला की भी आ गई, स्टालिन की भी आ गई, टीडीपी वो चंद्रबाबू नायडू की भी आ गई। वो सबकी फाइलें हैं, इनके सबके कारनामे हैं ना, ये सबके कारनामे हिंदुस्तान के प्रति गलत है कि सही है, वो जनता डिसाइड करेगी इन फाइलों से। किसका राज होना चाहिए, किस पार्टी को राज करना चाहिए, कौन उसका राजा होना चाहिए। उसी दिन से दिखने लगा था, जिस दिन से चुनाव चलो सुनते रहो, देखते रहो, शोध करते रहो, मनन करते रहो, आंखें खुली रखो।
और तमाम तरह की चीजों को उतारा देश को जगाते रहो। आज की जो बात है जो हमें जानकारी मिली है ये सोए हुए संस्थाएं इनको जगाते रहो। जो कैबिनेट के सदस्य हैं वो यमुना घाट अपना यही फर्ज बनता है, नहीं तो मारे जाओगे, को लेकर मेरी तरह मारे जाओगे, वो करेगा। हालांकि वो symbolic नहीं बच पाओगे इसी हिंदुस्तान के अंदर इन कसाईयों से। यमुना किनारे जाकर ये जल्लाद है, यमुना की सफाई करेंगे। आपको याद होगा कि जिस दिन लेकिन इस जल्लाद पने पे उस दिन भी प्रवेश वर्मा यमुना किनारे कौन चलना चाहता है? इस जल्लाद पने पे कौन है इनको सपोर्ट करता है? सिंबल यमुना वो भी देख रहे होगे, विदेशों तक सपोर्ट कर रहे हैं इनको। सफाई के समय दिल्ली वालों ने यमुना सफाई के मुद्दे पर भी वोट किया वो जोर शोर से लगा हुआ है, वो बांग्लादेश पे भी लगा हुआ है, पाकिस्तान पे भी, हिंदुस्तान में ये पैसे भेजते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ये कहानियां तुम सुनते होगे, बहुत बड़ी कहानियां इनकी, हिस्ट्रियां मिस्ट्रियां हैं ये। ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और इन्होंने हिंदू तो रहने ही नहीं देंगे। हिंदुस्तान में हिंदू कहाँ बचेंगे? बोर्ड में यमुना घाट पर, यमुना पर जाकर शपथ भी लेंगे। ये कहा जा रहा है कि हम सफाई करेंगे, हम काम करेंगे यमुना के लिए। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल चलो बताते रहो, बताते रहो।